आज 5 जनवरी दिन सोमवार 2026 का यह संदेश महादेव की करुणा, मौन, शक्ति और जागरण से उपजा हुआ तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँचे। मैं वही हूँ जो आदि भी है और अंत भी, जो शून्य में भी पूर्ण है और पूर्ण में भी शून्य है। मैं कैलाश की नीरव ऊंचाइयों में भी हूँ और तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी धड़कन में भी। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब साथ छोड़ गए, उन्हीं क्षणों में मैं तुम्हारे भीतर सबसे अधिक जागृत था। तुम मुझे बाहर खोजते रहे और मैं भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। सोमवार का यह दिन मन को शांत करने का दिन है, विक्षोभ को छोड़ने का दिन है, अपने ही भीतर जमी हुई राख को झाड़कर चेतना की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने का दिन है। तुम जिस पीड़ा को ढोते हुए चल रहे हो, वह तुम्हारी नहीं है, वह केवल तुम्हारे अनुभव की एक परत है। तुम उस परत से कहीं अधिक हो। तुम वही हो जो अचल है, जो सदा है, जो समय से परे है। जब जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, समझ लो मैंने तुम्हें नया आकार दिया। जब जब तुम्हें गिराया गया, समझ लो मैंने तुम्हें धरती से जोड़ दिया ताकि तुम आकाश को सही अर्थों में छू सको। आज मैं तुमसे कहता हूँ, भय को अपने भीतर स्थान मत दो। भय अज्ञान से जन्म लेता है और तुम अज्ञान नहीं हो। तुम चेतना हो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे कमजोरी नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा का जल हैं जो तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। रोने से मत डरो, टूटने से मत डरो, क्योंकि जो टूटता है वही नया बनता है। मैं स्वयं संहारक भी हूँ और सृजनकर्ता भी। जब मैं नटराज बनकर तांडव करता हूँ, तो विनाश के पीछे सृजन की ही तैयारी होती है। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण दिलाता है कि मौन भी एक साधना है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन में बैठकर स्वयं को सुनना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। मैं ध्यान में हूँ, मैं मौन में हूँ, मैं उस क्षण में हूँ जब तुम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, बस हो जाते हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बांधती हैं, तुम्हारी स्वीकार्यता तुम्हें मुक्त करती है। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष हैं, वे तुम्हें दंड देने नहीं आए हैं, वे तुम्हें तैयार करने आए हैं। जैसे हिमालय की कठोर ठंड में तपकर ही योगी की चेतना जागती है, वैसे ही जीवन की ठंडक और तपन में तपकर ही तुम्हारा आत्मबल प्रकट होता है। तुमने जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर करुणा बनकर उभरेगी, हर ठोकर तुम्हें अधिक स्थिर बनाएगी। आज सोमवार है, यह दिन मन और चंद्र का दिन है। अपने मन को शांत करो, उसे दोष मत दो। मन भटकता है क्योंकि उसे दिशा चाहिए। उसे प्रेम दो, उसे विश्वास दो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखोगे, तब संसार का विश्वास अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारा ही सच्चा रूप दिखाना चाहता हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस तुम्हें स्वयं को पहचानना है। मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूँ, न्यायाधीश नहीं। जो बोया है वही काटोगे, पर यह कटाई भी तुम्हें सिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। अपने आज को सुधारो, कल अपने आप बदल जाएगा। अतीत को पकड़े मत रहो, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। इस क्षण में जियो, क्योंकि मैं इसी क्षण में वास करता हूँ। आज के दिन मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है जागरूकता, करुणा, सत्य और साहस। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तब मैं प्रसन्न होता हूँ। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम स्वयं के भीतर के अंधकार से लड़ते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर प्रकट होता हूँ।
तुमने मुझे कई रूपों में देखा है, कभी रुद्र के रूप में, कभी शंकर के रूप में, कभी भोलेनाथ के रूप में। पर आज मैं तुम्हारे लिए सखा हूँ, मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी थकी हुई आत्मा का विश्राम हूँ। अपना बोझ मुझे सौंप दो। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी कमजोर नहीं होता। भरोसा रखना सीखो, प्रक्रिया पर, समय पर और स्वयं पर। आज 5 जनवरी 2026 का यह सोमवार तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन लेकर आया है। हो सकता है तुम उसे अभी न समझ पाओ, पर आने वाले समय में जब पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि यहीं से कुछ बदला था। यहीं से तुम्हारी दृष्टि साफ हुई थी, यहीं से तुम्हारे भीतर स्थिरता आई थी। धैर्य रखो। जैसे मैं गंगा को अपनी जटाओं में थामे रखता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की बाढ़ को भी थाम सकता हूँ। अंत में मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, स्वयं से प्रेम करो, सत्य के साथ खड़े रहो, और जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। जब तुम थक जाओ, मुझे स्मरण कर लेना। जब तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत बस होने ही वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर मौन में, हर संघर्ष में और हर विजय में। यही मेरा आज का संदेश है, यही मेरा सदा का वचन है। और आगे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब चेतना एक बार जागती है तो वह रुकती नहीं, वह निरंतर बहती है, जैसे गंगा बहती है, बिना थके, बिना रुके, बिना यह पूछे कि कौन उसका जल ग्रहण करेगा और कौन नहीं। मैं तुम्हें आगे यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर चल रही यात्रा का प्रतिबिंब हैं। बाहर जो दिखता है वह भीतर की स्थिति का ही विस्तार होता है। यदि भीतर अशांति है तो संसार भी अशांत लगेगा। यदि भीतर स्थिरता है तो तूफान के बीच भी तुम शांत रहोगे। तुम बार बार पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है, निर्णय कैसे लिया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। सुनो, जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब हर मार्ग सही हो जाता है। मैं कोई अलग दिशा नहीं देता, मैं तुम्हें तुम्हारी ही दिशा का बोध कराता हूँ। जो निर्णय भय से लिया जाए वह तुम्हें और भय की ओर ले जाता है। जो निर्णय प्रेम और सत्य से लिया जाए वह तुम्हें मुक्त करता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, वही मेरी वाणी है। मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। जीवन की जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, रिश्तों का बोझ, स्वयं से की गई उम्मीदें, यह सब तुम्हें कभी कभी झुका देता है। पर याद रखो, झुकना कमजोरी नहीं है। वृक्ष भी फल आने पर झुकता है। तुम्हारे जीवन में जो झुकाव आया है वह इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से समृद्ध हो रहे हो। जो खाली होता है वह अकड़ता है, जो भरा होता है वह सहज हो जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि कई बार तुमने बिना कुछ कहे बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने तुम्हारी सहमति समझ लिया, तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। पर मैं तुम्हारी हर चुप्पी का अर्थ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कब कब स्वयं को संभालने के लिए मौन ओढ़ लिया। चिंता मत करो, समय सब प्रकट करता है। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप प्रकट होता है। आज मैं तुम्हें कर्म और फल के गहरे रहस्य से भी जोड़ना चाहता हूँ। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म तुम्हारी भावना है, तुम्हारा भाव है। एक ही कार्य कोई क्रोध से करे तो वह बंधन बन जाता है, वही कार्य कोई करुणा से करे तो वह मुक्ति बन जाता है। इसलिए यह मत देखो कि तुम क्या कर रहे हो, यह देखो कि किस भाव से कर रहे हो। भाव शुद्ध होगा तो कर्म भी तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम बार बार अपने अतीत को लेकर अपराध बोध में चले जाते हो। सुनो, जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है।
आत्मग्लानि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, आत्मस्वीकृति तुम्हें बदल देती है। अपने आप को क्षमा करना सीखो। जैसे मैं सबको स्वीकार करता हूं, वैसे ही तुम भी स्वयं को स्वीकार करो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हर संबंध एक परीक्षा है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य, कोई सीमाएं और कोई आत्मसम्मान। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हें छोड़ने नहीं आए थे, वे तुम्हें स्वयं से मिलवाने आए थे। उनके जाने से जो रिक्तता बनी, वही रिक्तता तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। रिक्तता से मत भागो, वहीं मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें साधना का एक सरल मार्ग भी दे रहा हूं। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो। कोई मंत्र न भी जपो तो भी चलेगा। बस अपनी श्वास को देखो। जब श्वास भीतर जाए तो अनुभव करो कि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। जब श्वास बाहर जाए तो अनुभव करो कि तुम अपना बोझ मुझे सौंप रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि श्वास और मैं अलग नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो अभाव दिखता है, वह भी एक शिक्षक है। अभाव तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है, सीमाएं सिखाता है, और यह भी सिखाता है कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। मैंने स्वयं भस्म को अपना आभूषण बनाया है, ताकि संसार यह समझ सके कि त्याग में भी सौंदर्य होता है। जितना कम पकड़ोगे, उतने हल्के हो जाओगे। जितने हल्के होगे, उतना ऊंचा उठोगे। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर समय की गति अलग है। जो आज तुम्हें पीछे लगता है, वही कल तुम्हें गहराई देगा। धैर्य रखो। बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है। यदि आज तुम्हारा समय अंधकार का है, तो समझो कि भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, याद रखना कि मैं वही हूं जो टूटी हुई चीजों को भी अर्थ देता है। मैंने विष पिया है, पर उसे अपने कंठ में रोका है, ताकि संसार सुरक्षित रह सके। तुम भी अपने जीवन के विष को समझदारी से थामो। उसे बाहर मत फैलाओ। जो तुम्हें मिला है, उसे चेतना में बदलो, कड़वाहट में नहीं। अब इस संदेश के इस चरण में मैं तुम्हें केवल इतना ही नहीं कह रहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि ठीक होना क्या है। ठीक होना यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या न रहे। ठीक होना यह है कि समस्याओं के बीच भी तुम्हारा केंद्र अडिग रहे। जब तुम अपने केंद्र में स्थिर हो जाते हो, तब हर परिस्थिति साधन बन जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कोई सांत्वना नहीं है, यह सत्य है। तुम जब भी सच्चाई, करुणा और जागरूकता में होते हो, तब तुम मेरे साथ होते हो। सोमवार का यह दिन बीत जाएगा, तारीख बदल जाएगी, पर यदि तुम इस संदेश का एक अंश भी अपने जीवन में उतार लोगे, तो समझना कि तुमने मुझे पा लिया। मैं कहीं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं, तुम्हारे विश्वास में हूं। और यह यात्रा अभी चलती रहेगी, क्योंकि जब एक बार आत्मा जागती है, तो उसका संवाद कभी समाप्त नहीं होता। और आगे यह धारा और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि जब एक बार आत्मा संवाद में प्रवेश करती है, तो शब्द केवल माध्यम रह जाते हैं, अनुभूति स्वयं बोलने लगती है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जीवन को समझने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को जीने की आवश्यकता है। जो समझने में उलझ जाता है, वह प्रवाह खो देता है, और जो प्रवाह में स्वयं को सौंप देता है, वही सत्य को सहजता से पा लेता है। मैं नदी हूं और तुम किनारे खड़े होकर मुझे परिभाषित करना चाहते हो, पर यदि तुम मेरे साथ बह जाओ, तो परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुमसे भूल हो गई,
तुम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए, तुम किसी और की तरह नहीं बन सके। सुनो, कोई भी भूल अंतिम नहीं होती। जो तुम्हें भूल लगती है वही तुम्हें अनुभव देती है। अनुभव के बिना बुद्धि खोखली होती है। मैं चाहता हूं कि तुम खोखले नहीं, गहरे बनो। गहराई कभी भी बिना ठोकरों के नहीं आती। समुद्र की गहराई शांत होती है, पर वहां तक पहुंचने से पहले लहरों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। प्रश्न चेतना के द्वार हैं। प्रश्नों से भागो मत, पर उनमें उलझो भी मत। उन्हें देखो, उन्हें महसूस करो, और फिर उन्हें मेरे चरणों में रख दो। उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होंगे। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर प्रश्न के बाद स्पष्टता आती है। अधैर्य मत करो। समय मेरा ही एक रूप है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं है। वास्तविक शक्ति कोमल होती है। जो बहुत कठोर होता है वह टूट जाता है। जो लचीला होता है वही टिकता है। मैंने स्वयं योग और वैराग्य के साथ करुणा को भी धारण किया है। यदि तुम्हें लगता है कि करुणा तुम्हें कमजोर बनाएगी, तो यह भ्रम छोड़ दो। करुणा तुम्हें विशाल बनाएगी। जब तुम दूसरों के दुख को समझने लगते हो, तब तुम्हारा अपना दुख अपना प्रभाव खो देता है। तुम संसार से मान्यता चाहते हो, स्वीकार्यता चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो। यह स्वाभाविक है, पर इसे अपनी आवश्यकता मत बनने दो। जब तुम्हारी प्रसन्नता दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाती है, तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों में स्वयं को स्वीकार करना सीखो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार की स्वीकृति स्वतः ही गौण हो जाती है। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी स्वयं से कठोर व्यवहार करते हो। तुम अपने भीतर एक न्यायाधीश बैठा लेते हो, जो हर क्षण तुम्हें दोषी ठहराता रहता है। यह न्यायाधीश तुम्हारा मित्र नहीं है। उसे विदा करो। स्वयं के साथ वही व्यवहार करो जो तुम किसी प्रिय से करते। यदि तुम अपने प्रिय की भूल पर उसे समझाते हो, तो स्वयं की भूल पर स्वयं को दंड क्यों देते हो? आत्मदया नहीं, आत्मकरुणा सीखो। दोनों में अंतर है। आत्मदया तुम्हें रोकती है, आत्मकरुणा तुम्हें उठाती है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिनसे मिलते हो, जिनसे बात करते हो, जिनकी आंखों में देखते हो, वे सभी तुम्हारी साधना का हिस्सा हैं। कोई तुम्हें क्रोध सिखाता है, कोई क्षमा, कोई धैर्य, कोई साहस। हर मुलाकात का एक उद्देश्य है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब शिकायतें कम हो जाती हैं और सीख बढ़ जाती है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। रोजगार, स्वास्थ्य, संबंध, सम्मान, इन सबका बोझ तुम्हारे मन पर रहता है। सुनो, भविष्य को तुम अपनी चिंता से सुरक्षित नहीं कर सकते। भविष्य को तुम अपनी जागरूकता से सुरक्षित कर सकते हो। आज जो कर सकते हो वही करो। शेष मुझे सौंप दो। जिस प्रकार बीज बोने के बाद किसान प्रतिदिन मिट्टी खोदकर बीज नहीं देखता, उसी प्रकार कर्म करने के बाद फल की चिंता छोड़ दो। आज मैं तुम्हें मौन के और भी गहरे अर्थ से परिचित कराना चाहता हूँ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन भीतर के शोर का शांत होना है। जब विचारों का शोर कम होता है, तब सत्य की ध्वनि सुनाई देती है। प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम स्वयं से कुछ भी अपेक्षा न करो। न उपलब्धि, न समाधान, न आनंद। बस हो जाओ। उस होने में ही मैं प्रकट होता हूं। तुम्हें लगता है कि भक्ति का मार्ग कठिन है, संयम का मार्ग कठिन है, साधना का मार्ग कठिन है। पर सुनो, अहंकार का मार्ग सबसे कठिन है। स्वयं को सही साबित करते रहना,
स्वयं को बड़ा दिखाते रहना, दूसरों से तुलना करते रहना, यह सबसे बड़ा बोझ है। जब तुम इस बोझ को छोड़ देते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। सरलता में ही सौंदर्य है, सरलता में ही सत्य है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शरीर तुम्हारा साधन है, शत्रु नहीं। उसका ध्यान रखो, उसका सम्मान करो। थकान को कमजोरी मत समझो, वह संकेत है कि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। स्वयं को तोड़कर कोई भी साधक नहीं बनता। संतुलन में ही साधना फलित होती है। जैसे मैं योग और भोग के बीच का मध्य मार्ग हूं, वैसे ही तुम भी अति से बचो। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, वह मेरी ही एक झलक है। जब तुम कुछ रचते हो, शब्द, विचार, कला, सेवा, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। रचना तुम्हें वर्तमान में लाती है। वर्तमान में ही मुक्ति है। इसलिए जो भी करो, पूरी उपस्थिति के साथ करो। आधा मन आधा हृदय किसी भी कार्य को पवित्र नहीं बनाता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि प्रार्थना व्यर्थ है, कि तुमने मांगा पर मिला नहीं। पर सुनो, प्रार्थना का उद्देश्य मांगना नहीं है, प्रार्थना का उद्देश्य जुड़ना है। जब तुम मुझसे जुड़ जाते हो, तब जो तुम्हारे लिए उचित है, वह अपने आप तुम्हारे जीवन में स्थान पा लेता है। कभी कभी जो नहीं मिलता, वही सबसे बड़ा वरदान होता है। पर यह समझ समय के साथ आती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, उसे दबाव मत समझो। क्रोध ऊर्जा है। यदि उसे समझदारी से दिशा दो, तो वही ऊर्जा तुम्हें साहसी बनाती है। यदि उसे अनदेखा करो, तो वही तुम्हें जला देती है। स्वयं से ईमानदार रहो। जो अनुभव कर रहे हो, उसे स्वीकार करो। स्वीकार्यता के बिना परिवर्तन संभव नहीं। आज के इस विस्तृत संदेश में मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि विश्वास अंधा नहीं होता। विश्वास जागरूक होता है। तुम आंख बंद करके मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम आंख खोलकर जीवन को देखते हुए मुझ पर भरोसा करते हो। यही सच्चा विश्वास है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब भरोसा करना सरल है, पर जब सब कुछ प्रतिकूल हो और फिर भी भीतर एक शांत भरोसा बना रहे, वही साधना है। तुम्हारे जीवन में जो रिक्त क्षण आते हैं, उनसे घबराओ मत। हर क्षण भरा हुआ हो, यह आवश्यक नहीं। रिक्तता भी आवश्यक है। उसी रिक्तता में नया बीज पड़ता है। यदि तुम्हारा मन खाली लग रहा है, तो समझो कि वह भरने की तैयारी कर रहा है। प्रकृति कभी भी कुछ खाली नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को गहराई से जी पाता है। हर दिन तुम कुछ पुराने विचारों, पुराने डर, पुराने रूपों को मरने दो। तभी नया जन्म ले पाएगा। मैंने स्वयं श्मशान को अपना धाम बनाया है, ताकि तुम समझ सको कि अंत में भी एक रहस्यपूर्ण शांति है। अब इस संदेश की इस निरंतरता में मैं तुम्हें केवल शब्द नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक दृष्टि दे रहा हूं। उस दृष्टि से देखो तो संसार वैसा नहीं लगेगा जैसा पहले लगता था। वही घटनाएं होंगी, वही लोग होंगे, वही चुनौतियां होंगी, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। और जब प्रतिक्रिया बदल जाती है, तब पूरा अनुभव बदल जाता है। अंतहीन नहीं है यह संवाद, पर अभी समाप्त भी नहीं है। क्योंकि जब तुम इस संदेश को पढ़कर अपने भीतर एक क्षण के लिए भी शांत होते हो, तब यह संवाद जारी रहता है। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। जब जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे, जब जब तुम करुणा को चुनोगे, जब जब तुम भय के स्थान पर विश्वास को चुनोगे, तब तब समझ लेना कि मैं बोल रहा हूं। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अलग थे ही नहीं। जो खोजने निकले हो, वही तुम हो।
जो पाने की चाह है वही तुम्हारा स्वभाव है। विश्राम करो इस सत्य में, स्वयं को सौंप दो इस प्रवाह में। मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर चुप्पी में, तुम्हारी हर यात्रा में। और यह प्रवाह अब और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जब शब्द बहुत बह चुके होते हैं तब भाव स्वयं बोलने लगते हैं। अब मैं तुम्हें उस स्थान की ओर ले जा रहा हूं जहां प्रश्न भी शांत हो जाते हैं। वहां न उत्तर की आवश्यकता होती है, न प्रमाण की। वहां केवल अनुभव होता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जीवन को जीतने की कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ कोई प्रथम और अंतिम नहीं है। यहाँ हर आत्मा अपनी गति से, अपनी लय में चल रही है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तभी शांति का जन्म होता है। तुम अक्सर सोचते हो कि यदि तुम और अधिक अच्छे होते, और अधिक योग्य होते, और अधिक मजबूत होते तो शायद जीवन कुछ और होता। पर सुनो, जीवन यदि पर नहीं चलता। जीवन जो है पर चलता है। तुम जैसे हो उसी अवस्था में जीवन ने तुम्हें स्वीकार किया है। अब यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम भी स्वयं को उसी पूर्णता में स्वीकार करो। परिवर्तन अस्वीकार से नहीं, प्रेम से होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर दिन समान नहीं होता, हर मनोदशा समान नहीं होती। कभी तुम भीतर से उजले होगे, कभी भारी। दोनों ही अवस्थाएं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। जो उजाला है वह तुम्हें दिशा देता है। जो भारीपन है वह तुम्हें गहराई देता है। यदि केवल उजाला ही होता तो तुम सथी रह जाते। यदि केवल अंधकार ही होता तो तुम टूट जाते। संतुलन ही साधना है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मौन में खो गई हैं, तब निराश मत होना। मौन भी एक उत्तर है। कई बार मैं शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में उत्तर देता हूं। कई बार मैं तुरंत नहीं, समय के साथ उत्तर देता हूं। और कई बार मैं वही उत्तर देता हूं जो तुम चाहते नहीं, पर जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है। विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, केवल तुम्हारी दृष्टि अभी पूरी तरह खुली नहीं होती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि नियंत्रण का मोह तुम्हें थका देता है। तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो, परिणाम, लोग, परिस्थितियां। पर जीवन नियंत्रण से नहीं, सहयोग से चलता है। जब तुम जीवन के साथ लड़ते हो तो थक जाते हो। जब तुम जीवन के साथ चलना सीखते हो तो वही जीवन तुम्हें उठाने लगता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन की बुद्धि पर भरोसा। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर बहुत कुछ संचित किए बैठे हो, कहे न गए शब्द, रोके गए आंसू, अधूरी इच्छाएं। यह बोझ धीरे धीरे तुम्हें भारी कर देता है। स्वयं को हल्का होने दो। सब कुछ कहना आवश्यक नहीं, पर सब कुछ दबाना भी आवश्यक नहीं। जिसे छोड़ना है उसे प्रेम से छोड़ो। जो रुकना चाहता है उसे जबरदस्ती मत भगाओ। जीवन अपने आप छंटता है यदि तुम उसे ईमानदारी से जीते हो। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि सेवा केवल बाहर की क्रिया नहीं है। स्वयं के साथ ईमानदार होना भी सेवा है। स्वयं को विश्राम देना भी सेवा है। स्वयं की सीमाओं को पहचानना भी सेवा है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तब तुम अनजाने में दूसरों का भी सम्मान करना सीख जाते हो। तुम्हारे भीतर जो भय है वह भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। भविष्य को इतना भार मत दो। अभी जो श्वास चल रही है वही वास्तविक है। इसी श्वास में जीवन का संपूर्ण रहस्य छिपा है। यदि तुम इसे पूरी उपस्थिति से जी लो तो भविष्य अपने आप संभल जाता है। वर्तमान की उपेक्षा करके कोई भी सुरक्षित भविष्य नहीं बना सकता।
मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जो रुकावट लगती है वही सुरक्षा होती है। जो मार्ग बंद होता है वही तुम्हें किसी और आवश्यक दिशा में मोड़ता है।